बने हैं। और आप जान लीजिए कि जब हम दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति थे उससे हम बहुत तेजी से उभर के आए हैं और दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं। और हर तरफ से काम हो रहा है, चारों तरफ काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है। और भारत में लाखों लाख की परियोजना जो है रेलवे में चल रही है। और ऐसा नहीं सोचिए कि ये लोकसभा के पहले, ये निरंतर प्रयास है, निरंतर जो है काम हो रहा है। ये कांग्रेस में होता था कि केवल वो लोग झंडी दिखा के शिलान्यास करते थे और उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। और हम लोग जो है उद्घाटन करते हैं अपने कार्यों का, क्योंकि हम लोग के पास कमिटमेंट है। मोदी जी ने कहा है कि हम जो काम के लिए कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसका मतलब कि देश में जो गारंटी मोदी जी ने दिया है वो गारंटी सत्य हो रहा है। आप जान लीजिए कि मोदी जी का गारंटी है कि देश को हम पूरी दुनिया के नंबर 1 पे लाएंगे। और उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की 11वीं शक्ति से हमने तेजी से दुनिया की आर्थिक शक्ति में 5वीं शक्ति में हमने भारत को लाया है। तो ये भी सत्य है। जब वो कह रहे हैं अपने मन से कि हम दुनिया की तीसरी शक्ति बनाएंगे भारत को अगले टर्म में, तो ये भी सत्य है। मान के चलिए। और हम गरीब देशों की गिनती से अब बाहर चले गए, अब हम अमीर देशों की गिनती में आ रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। और हमारे हिंदुस्तान के जिस रिफ्यूजी को रिफ्यूजी कहते थे, वो भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू लोग अब भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे और भारत में सहयोग करेंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में सीए लागू हुआ है। ये तो पहले होना चाहिए था। भारत के धराशायी कर दिया मोदी जी ने। सर, अयोध्या खासकर श्री राम की कर्मभूमि से अब श्री राम की जन्मभूमि तक रामलला के नाम पर इस बार भी होगा क्या 24? देखिए, ये आप लोग जान लीजिए कि भारत के 25 करोड़ गरीब लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। आप भगवान राम पर अटैक क्यों करते हैं? भगवान राम हमारी आस्था है, आस्था से जुड़ा प्रश्न है। कोई भी हिंदुस्तान में आप एक ऐसा घर बता दीजिए जहाँ पूजा नहीं होता है। तो हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म के साथ साथ हम विकास को मानने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमारी विकास की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और इसी कारण से मैंने बताया है पहले भी कि हमारी रफ्तार के कारण हम यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री सब में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो तेजी से आगे बढ़ने वाले देश में है। और हमारे राम आए हैं, पुनर्स्थापन हुआ है। अंग्रेजों के पहले भी वहाँ पर जो है हमारे राम को उसी स्थान पर रहना पड़ा था। और बिना किसी उनके लिए भव्य स्थान जो बना है वो बिना भव्य स्थान में रहना पड़ा था। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात थी। और 500 वर्षों के बाद जब वहाँ पे भगवान राम का पुनर्स्थापन हुआ है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, हमारे सनातन परंपरा के लिए गौरव की बात है। विपक्ष कह रहा है कि हाई स्पीड ट्रेनों में गरीब नहीं बैठेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़ा के वो ऐसे आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं। उनके लिए कोई विकास का कोई थीम ही नहीं है। उनके रीजन में केवल अपराध भरा। अपराधी लोग थाना के गेट के सामने हत्या करने लगे। अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ गया। और बिहार के राजधानी पटना में जो है उनके रीजन में अपराधी लोग कार को घेर कर मतलब कि वहाँ पर हत्या करने लगे। और हम लोग जो है ये इस सिस्टम को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे बिहार से, जान लीजिए।